चतुर दर्जी और जादुई कपड़ा। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी सिलाई की दुकान थी। इस दुकान का मालिक था मदन, जिसे लोग प्यार से चतुर दर्जी कहते थे। मदन न सिर्फ अपने हाथों से बेमिसाल कपड़े सिलता था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और चालाकी की भी चर्चा दूर दूर तक थी। वह कपड़े सिलने में जितना माहिर था, उतनी ही चतुराई से वह लोगों के मुश्किल कामों को हल कर देता था। एक दिन मदन के पास एक अनजान ग्राहक आया, जो देखने में अजीब था। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। उसने मदन से कहा, मुझे एक विशेष कपड़ा सिलवाना है, पर यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है। यह एक जादुई कपड़ा है, और अगर इसे ठीक से नहीं सिला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मदन ने अपनी चतुराई से उस आदमी को देखा और बोला, मुझे कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। मैं यह कपड़ा भी सिला दूंगा, पर इसकी कीमत थोड़ी ऊंची होगी। अनजान आदमी ने कहा, तुम्हारी कीमत जो भी हो मैं दूंगा, बस यह काम ठीक से होना चाहिए। मदन ने उस आदमी से कपड़ा लिया और काम शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कपड़ा छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कपड़ा साधारण नहीं था। उसकी चमक और हल्की सी गर्माहट उसे महसूस हो रही थी। मदन समझ गया कि यह कपड़ा जादुई था और उसे बहुत सोच समझकर काम करना होगा। मदन ने उस कपड़े पर पूरी रात मेहनत की। हर टांका लगाने से पहले वह सोचता, फिर अपनी सुई चलाता। आखिरकार सुबह होते होते कपड़ा तैयार हो गया। मदन ने गर्व से कपड़ा उठाया और देखा कि यह अब तक का सबसे सुंदर कपड़ा था जो उसने कभी बनाया था। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इस कपड़े का जादू क्या था। जब वह आदमी वापस आया, उसने मदन से कहा, बहुत अच्छा काम किया दर्जी। अब तुम्हें यह पता लगाना होगा कि इस कपड़े का जादू क्या है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना। और बिना कुछ कहे वह आदमी गायब हो गया। मदन का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने सोचा, यह कपड़ा जादुई है तो जरूर इसका कोई विशेष उपयोग होगा। वह कपड़े को लेकर अपने घर आया और इसे ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कहा, मदन, तुम तो बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि इसका जादू क्या है? मदन ने सोचा और कहा, यह कपड़ा साधारण नहीं है। मुझे लगता है कि इसे पहनने वाला अदृश्य हो सकता है। और वाकई, जब उसने कपड़ा अपने ऊपर ओढ़ा, वह अचानक अदृश्य हो गया। उसकी पत्नी चौंक उठी, लेकिन मदन को अब समझ आ गया था कि यह जादू क्या था। मदन ने इस जादू का फायदा उठाने की सोची, पर तभी उसे याद आया कि वह एक ईमानदार दर्जी है। उसने खुद से कहा, चतुराई का मतलब यह नहीं कि हम गलत रास्ता अपनाएं। मुझे इस कपड़े का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। उसने कपड़ा संभाल कर रखा और अगले दिन गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया का गांव में बहुत सम्मान था, पर वह खुद एक लालची और भ्रष्ट इंसान था। मदन ने सोचा कि वह इस जादुई कपड़े की मदद से मुखिया की सच्चाई लोगों के सामने ला सकता है। रात को मदन ने जादुई कपड़ा पहनकर मुखिया के घर में घुसने का निश्चय किया। जब सब सो गए, मदन चुपके से मुखिया के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि मुखिया चोरी के धन को गुप्त रूप से छिपा रहा था। यह देखकर मदन को बहुत गुस्सा आया, पर उसने शांत मन से पूरी योजना बनाई। अगली सुबह मदन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और मुखिया की चोरी का पर्दाफाश किया। लोग चौंक गए और मुखिया को गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना के बाद मदन का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग उसे न सिर्फ एक चतुर दर्जी के रूप में, बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में भी याद रखने लगे। मदन ने वह जादुई कपड़ा संभाल कर रखा, पर उसने इसका उपयोग सिर्फ तब किया जब उसे सही लगा। उसने कभी भी अपनी चतुराई को गलत कामों में नहीं लगाया, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। नैतिक शिक्षा। चतुराई का सही उपयोग तब होता है जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करें। धोखाधड़ी और लालच हमें कभी भी सच्ची सफलता नहीं दिला सकते।